दोस्तों, आज मैं कनाडा की कैपिटल ओटावा में हूँ और इस समय कनाडा की पार्लियामेंट के सामने खड़ा हूँ। आपको पार्लियामेंट घुमाऊंगा और आसपास के सारे दृश्य दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में 3 चीज़ें होनी बहुत आवश्यक हैं। पहली, लॉ मेकर्स यानी पार्लियामेंट, दूसरी एग्जीक्यूटर्स यानी गवर्नमेंट और तीसरी जुडिशरी। और ये तीनों चीज़ें उस कंट्री की कैपिटल में होती हैं। आइए हम कनाडा की फर्स्ट थिंग यानी पार्लियामेंट में चलते हैं। यहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग में 3 ब्लॉक्स हैं, सेंटर ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक और वेस्ट ब्लॉक। यह सेंटर ब्लॉक है और यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, यानी इंडिया में जैसे लोकसभा वैसे ही हाउस ऑफ कॉमन्स। आजकल इस ब्लॉक को रेनोवेट किया जा रहा है, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स को वेस्ट ब्लॉक में टेम्परेरीली शिफ्ट कर दिया गया है। ईस्ट ब्लॉक में सीनेट चैम्बर है और रेनोवेशन की वजह से इसको भी इस दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। और यह बिल्डिंग पहले ओटावा का ट्रेन स्टेशन होती थी। रिपब्लिक कंट्री वह होता है जिसमें हेड ऑफ द स्टेट जैसे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन द्वारा ही चुना जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया। इंडिया में प्रेसिडेंट इलेक्शन द्वारा ही अपॉइंट होता है, लेकिन कनाडा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की का मतलब होता है साम्राज्य, और यहाँ एक मोनार्क यानी कि सम्राट हेड होता है। और यहाँ का सम्राट वही होता है जो इंग्लैंड में होता है। इंग्लैंड का सम्राट यहाँ पर्सनली नहीं बैठता, इसलिए वह अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ अपॉइंट कर देता है, जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं। इस तरह से कनाडा को हम कंप्लीट रिपब्लिक नहीं कह सकते। सेंटर ब्लॉक के बीचों बीच यह जो टावर है, इसे पीस टावर कहते हैं। इसकी ऊंचाई 92.2 मीटर्स है। इसमें फोकल बेल्स लगी हुई हैं जो कि सुर में बजती हैं। आजकल रेनोवेशन की वजह से यह बंद है। वैसे इसमें एलिवेटर्स लगे हुए हैं जो आपको टॉप फ्लोर तक ले जाएंगे और वहां से आप पूरे ओटावा का नज़ारा देख सकते हैं। पार्लियामेंट का जो टोटल एरिया है उसको पार्लियामेंट हिल बोलते हैं। पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत सुंदर बनी हुई है और विक्टोरियन आर्किटेक्चर पर आधारित है। यह ओटावा रिवर है जो पार्लियामेंट हिल की सुंदरता और भी बढ़ा रही है। यह पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग है। और तीनों ब्लॉक्स के बीचों बीच यह जो मॉन्यूमेंट बना हुआ है, इसे सेंटेनियल फ्लेम या फायर फाउंटेन बोलते हैं। यह बायोगैस से चलता है और इससे यह जो फाउंटेन है यह सर्दियों में जमता नहीं है। और इस पर जो शील्ड्स लगी हुई हैं यह प्रत्येक प्रोविंस और यूनियन टेरिटरी की हैं। कनाडा में 10 प्रोविंस हैं और 3 यूनियन टेरिटरी हैं। और
जब भी ये कॉन्फेडरेशन में शामिल हुई उसका ईयर भी लिखा हुआ है। यह मॉन्यूमेंट 1967 में बनाया गया था, जब कनाडा के कॉन्फेडरेशन के 100 साल पूरे हुए थे, और कॉन्फेडरेशन के 150 साल पूरा होने पर दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसे रीडेडिकेट किया। पार्लियामेंट के सामने यह जो बिल्डिंग बनी हुई है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज और मंत्रालय वगैरह हैं, और लास्ट में जुडिशरी, यह कनाडा की सुप्रीम कोर्ट है जो पार्लियामेंट हिल से ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।